आज मैं आपके लिए आत्मा की विधि से एक विशेष संदेश लाया हूँ। यह संदेश परमेश्वर से है जो आपके जीवन में प्रेम और अनुग्रह की वर्षा करेगा। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दिव्य संकेत हमारी वास्तविकताओं को बदल सकते हैं और हमें उज्जवल और आशावान रास्तों की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए है और आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता लाना चाहते हैं, तो कृपया टिप्पणियों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए खुला लिखें और यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल आत्मा की विधि को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी पवित्र शिक्षाओं को कभी न चूकें। अब दिव्यता की इस जादुई यात्रा में खुद को ले चलें। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस दरवाजे के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे वह खुलने वाला है। यह आशा का प्रतीक है, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का चिन्ह है जो आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। जब यह दरवाजा खुले तो विश्वास और आत्मविश्वास के साथ उसमें प्रवेश करें। उन नई अवसरों और अनुभवों को गले लगाएं जो आपके रास्ते में आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देना याद रखें कि उन्होंने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और इस क्षण को संभव बनाया। यह दरवाजा खुलना इस बात का संकेत है कि चमत्कार होते हैं। भले ही चीजें असंभव लगें, परमेश्वर उन्हें संभव बना सकते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की समय सीमा पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने आज आपको इस संदेश को पढ़ने के लिए चुना है, यह बताते हुए कि यह आपके जीवन के बारे में है। इसे बहुत गंभीरता से लें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और आपको मिला हुआ समय का मूल्य समझें। आप वह व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर रखता है, लगातार प्रयास करता है कि आपके आसपास के लोग आरामदायक और खुश रहें। जबकि यह आत्मत्याग प्रशंसनीय है, यह आपके खुद के देखभाल की उपेक्षा का कारण बना है। परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप भी प्रेम, देखभाल और ध्यान के योग्य हैं, जैसे कि कोई और। आपको एक ऐसा जीवन जीने का अधिकार है जो आनंद, पूर्ति और अर्थ से भरपूर हो, और यह तब शुरू होता है जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर आपसे इस संदेश को दिल से लगाने और अपनी भलाई और खुशी को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। यह समय है कि आप एक कदम पीछे लें और अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए और उन चीजों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी और संतोष देती हैं। अपनी आत्मा को पोषण देने वाली गतिविधियों में समय व्यतीत करें और उन चीजों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं। चाहे वह कोई शौक हो जिसे आप पसंद करते हैं, प्रियजनों के साथ समय बिताना हो, या बस आराम और विश्राम का क्षण लेना हो। आत्म प्रेम स्वार्थी नहीं है, यह आपकी समग्र भलाई और खुशी के लिए आवश्यक है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप याद रखें कि आप उम्र के साथ छोटे नहीं हो रहे हैं और समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता हुआ क्षण एक अनमोल उपहार है और इसे आपके द्वारा सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। हर दिन को कृतज्ञता और सराहना के साथ अपनाएं और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने का एक सचेत प्रयास करें। अब तक की अपनी यात्रा पर एक क्षण के लिए विचार करें और दूसरों की भलाई के लिए किए गए बलिदानों को स्वीकार करें। जबकि आपका आत्मत्याग सराहनीय है, दूसरों की देखभाल और अपनी देखभाल के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। याद रखें कि आप एक खाली कप से नहीं भर सकते और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म प्रेम और संरक्षण का एक कार्य है। आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार करें जहां आपने अपनी खुशी और पूर्ति की उपेक्षा की है, चाहे वह आपके अपने सपनों और आकांक्षाओं को स्थगित करना हो, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना हो, या विषाक्त संबंधों को अपनी ऊर्जा नष्ट करने की अनुमति देना हो। अब समय है पुनर्मूल्यांकन और उन परिवर्तनों को करने का जो आपकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। समझें कि जब आप अपनी देखभाल करते हैं तो आप दूसरों की देखभाल के लिए बेहतर सुसज्जित होते हैं। जब आप अपनी खुशी और पूर्ति को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने रिश्तों और संपर्कों में एक अधिक उपस्थित, जीवंत और दयालु व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। आपका आत्म प्रेम आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बन जाता है। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा को गले लगाएं, क्योंकि आप अपने गहनतम इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ संरेखित जीवन की ओर बढ़ते हैं। उन नए शौकों, रुचियों और जुनूनों का अन्वेषण करें जो आपको खुशी और संतोष देते हैं, और अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण में विकसित होने और बढ़ने की अनुमति दें। किसी भी अपराध बोध या आत्मसंदेह को छोड़ दें जो आपकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देने से रोक रहा हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान लें कि अपनी खुशी और भलाई को
प्राथमिकता देने के लिए कभी देर नहीं होती। प्रत्येक दिन छोटे कदम उठाएं जो आपकी देखभाल और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। चाहे वह सीमाएं निर्धारित करना हो, आत्म देखभाल का अभ्यास करना हो या अपने जुनून का पालन करना हो, जान लें कि हर छोटा प्रयास एक जीवन बनाने की दिशा में योगदान करता है जो आपको खुशी और संतोष देता है। याद रखें कि आप प्रेम, खुशी और पूर्ति के योग्य हैं और अब समय है कि आप अपने साथ वही दया और करुणा का व्यवहार करना शुरू करें जो आप दूसरों को दिखाते हैं। टाइप करें आमीन परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए, और यदि आप इस संदेश से सहमत हैं और तैयार हैं तो कृपया टिप्पणी करें मैं तैयार हूँ। अब मैं आपको एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करने और इस प्रार्थना को मेरे साथ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने आप को प्राथमिकता देने की शक्ति और समझ प्रदान करें। मेरे जीवन में उन गतिविधियों और संबंधों को पहचानने की बुद्धिमानी दें जो मुझे खुशी और संतोष नहीं देते। मुझे वह साहस दें जिससे मैं अपने स्वयं की देखभाल और भलाई को महत्व दे सकूं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बना सकूं। आपकी कृपा से मुझे अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का हौसला मिले और आत्म प्रेम का महत्व समझने का ज्ञान मिले। मेरी आत्मा को पोषण देने वाले कार्यों में समय बिताने का अवसर प्रदान करें ताकि मैं दूसरों के लिए और भी बेहतर तरीके से उपस्थित रह सकूं। हे भगवान, मुझे उस अपराध बोध और आत्म संदेह से मुक्त करें जो मेरी भलाई के रास्ते में आ सकता है। मुझे याद दिलाएं कि आत्म प्रेम स्वार्थी नहीं है, बल्कि यह मेरी समग्र खुशी और संतोष के लिए आवश्यक है। आपकी मार्गदर्शक शक्ति से मुझे एक ऐसा जीवन जीने की दिशा में ले चलें जो आपके प्रेम, आनंद और संतोष से भरपूर हो। आपकी अनंत कृपा और दया पर विश्वास करते हुए मैं अपने जीवन को आपकी पवित्र देखरेख में सौंपता हूँ। आमीन। हम इस महत्वपूर्ण संदेश के अंत तक पहुँच गए हैं। याद रखें, अपनी खुशी और भलाई को प्राथमिकता देना आपका अधिकार है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया टिप्पणियों में मैं अपनी भलाई को प्राथमिकता देता हूँ लिखें और हमारे चैनल आत्मा की विधि को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलते रहें। हम आपके जीवन में अनगिनत सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। बहुत सारी आशीर्वादें आपके और आपके परिवार के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।